क्लास 10 में विभिन्न प्रकार्यात्मक समूह से बनने वाले यौगिकों को हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अब तक पढ़ा एल्कोहल श्रेणी के यौगिक, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक, कार्बोक्सिलिक एसिड के यौगिक, कीटोन के यौगिक, हैलोजन के यौगिक। साथ में हमने पिछले वीडियो में ईस्टर के बारे में भी पढ़ा। आज हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ईथर अभी 10 क्लास के सिलेबस सीबीएसई में नहीं है, फिर भी ईथर हमें जानना चाहिए, इसलिए हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी प्रकार्यात्मक समूह के अपने अपने सूत्र होते हैं। जैसे अल्कोहल का बॉन्ड OH होता है, एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO होता है, कीटोन का बॉन्ड CO बॉन्ड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड COOH होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड X होता है, जहां X रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को। फिर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ईस्टर COOR। आज हम पढ़ेंगे ईथर्स। तो इसी तरह से ईथर का सूत्र है बॉन्ड O बॉन्ड। अब ये दो तरफ जो बॉन्ड है, तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो खाली बॉन्ड है यहाँ पे सामान्यतः हम एल्काइल समूह लगाते हैं, तो यहाँ भी हम एल्काइल लगाएंगे। तो ये सूत्र क्या बनेंगे, इनका नाम क्या होगा, ये हम पढ़ते हैं। जैसे ये बॉन्ड O बॉन्ड है तो दोनों तरफ ही एल्काइल लगेगा। एल्काइल समूह मिथाइल से शुरू होता है। सबसे सरल, सबसे पहला जो एल्काइल है वो मिथाइल है, CH3। तो हम दोनों तरफ CH3 लगाते हैं। अगर CH3O CH3, तो आप देख रहे हैं दो मिथाइल हो गया और बीच में ईथर है। तो दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम होता है और एक आयुपेक नेम होता है। तो जो सामान्य नाम होगा उसमें दो मिथाइल है, तो इसे हम डाई मिथाइल ईथर कह देंगे। लेकिन अगर आयुपेक नेम की बात होगी तो हम यहां से यहां तक को ऑक्सी प्रत्यय के साथ बोलेंगे। तो ये एक कार्बन वाला एल्काइल मिथाइल है, तो हम इसे मिथॉक्सी बोलेंगे। और यहां जो एल्काइल है उसका जिस एल्केन से बना है वो नाम लिखेंगे। तो ये मिथॉक्सी और ये मीथेन से मिथाइल बना है, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। इसको हम यहां लिख देते हैं, मिथॉक्सी और ये मीथेन। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, CH3 ही रखते हैं, CH3O और यहां C2H5 कर देते हैं। तो CH3O क्या हुआ, ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी या मिथॉक्सी हिंदी में दोनों नाम लिखते हैं। तो मिथॉक्सी और ये C2H5 जो इथाइल है ये व्युत्पन्न हुआ इथेन से, तो इसे हम बोलेंगे इथेन। इसको हम बदल लेते हैं, C2H5O और यहां C2H5 करते हैं, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी और ये क्या है, इथेन। इसका एक और नाम हम देखते हैं, अगर हम C2H5O रखें और यहां CH3 रख दें तो ये तो इथॉक्सी होगा और ये मीथेन, मिथाइल मीथेन से बना है तो मीथेन। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो O लगा हुआ प्रारंभिक जो समूह है उसके अनुसार ऑक्सी बनता है। तो और बाद में जो अवयव आएंगे उनका नाम लिखा जाएगा। सामान्य नाम में देखेंगे तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो इसका नामकरण अगर करेंगे तो हम पहले इथाइल, फिर मिथाइल और ईथर लिखेंगे। ये सामान्य नाम है और ये नोमेनक्लेचर में आपको +1 +2 में पढ़ाया जाएगा कि जो अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उसके नाम को पहले लिखते हैं। तो इथाइल और मिथाइल, इथाइल ई से शुरू हुआ है, मिथाइल एम से शुरू हुआ है, एम बाद में आता है, ई पहले आता है, इसलिए इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर के बहुत सारे नियम हैं जो आप 11-12 में पढ़ेंगे, तो इस पर अभी हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। अभी सामान्य नामकरण जो है उसी पर ध्यान देते हैं। तो हमें यहां ध्यान देना है कि जो प्रारंभिक समूह है उसमें ऑक्सी लगा के और बाकी जो समूह है उसका नाम लिखना है। तो ये मिथॉक्सी मीथेन हुआ, ये मिथॉक्सी इथेन हुआ, ये इथॉक्सी इथेन हुआ। एक मैंने और लिखा था C2H5O CH3, तो ये इथॉक्सी और ये मीथेन हुआ। तो इस तरह से नामकरण होता है और संरचना सूत्र लिखते हैं। तो संरचना सूत्र जैसा कि हमने सारे सब यौगिकों का सीखा है, CH3O CH3 है तो C बीच में O रहेगा, फिर इधर C, ये CH3 हो गया
ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड होता है, ये आप लगातार देखते आ रहे हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो इस पर 2 बॉन्ड होना चाहिए। CH3 OC2H5 है, तो एक तरफ CH3 रहेगा, फिर O रहेगा और C2H5 का बना देंगे, तो ये मिथॉक्सीथेन का सूत्र हो गया। इसी तरह से ये इथॉक्सीथेन है, तो 2C के बाद जो हमारा प्रकारात्मक समूह O है और फिर ये C2H5। तो इस तरह से आप ईथर के सूत्र और नामकरण लिख सकते हैं। ये जितने भी नामकरण हमने अब तक पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में, कार्बनिक यौगिकों में, अल्कोहल से लेके ईथर तक, ये सब हमने 10 क्लास के लिमिटेशंस में ही रखा है, 10 क्लास के दायरे में रखा है। और 10 क्लास से जब आप ऊपर जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों को पढ़ेंगे, समझेंगे और बनाएंगे, तो वो 12 क्लास के लिए है। अभी जो कुछ भी हम बता रहे हैं ये सब 10 क्लास के परिप्रेक्ष्य में ही है कि 10 क्लास में बच्चों को आसानी से ये बातें समझ में आए। तो आप ईथर को देखिए, अब तक के वीडियो में जितना कुछ भी बताया है उसको आप एक बार रिवाइज करिए, पढ़िए, तो 10 क्लास के साथ साथ आगे 10 बेस्ड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें आपको काफी फायदा होगा। साथ ही साथ जब आप +1 +2 में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां ये बेस क्लियर होगा, तो वहां आगे की पढ़ाई को समझने में आपको बहुत फायदा होगा। तो आप इसे रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।